हेलो बच्चों, आज अपने पास अगला क्वेश्चन है। आईटीजी 2009 में आपका ये आ चुका है, ठीक है ना। सर्कल का अपना क्वेश्चन है। चलिए देखिए बेटा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। देखिए जरा, द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स C1 एंड C2 ईच ऑफ यूनिट रेडियस। बेटा रेडियस क्या कह रहा है, एक दिया गया, ठीक है ना। आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ईच अदर। Let P be the midpoint of the line segment joining the centers C1 and C2 and C be the circle touching the circle C1 and C2 externally। ठीक बात है भाई। If a common tangent C1 and C2 passing through P is also a common tangent to C2 and C, then find the radius of the circle C। बेटा सी सर्कल क्या निकालना है आपको, रेडियस निकालना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। देखो जरा भैया, ये बेटा एक सर्कल हो गया, एक सर्कल हमारा ये हो गया। सर्कल तो लग नहीं रहा था यार, सर्कल अब लगेगा क्या भाई जी। देखो बेटा, ये अपने पास दो सर्कल हो गया, ठीक है ना। अब जरा बताइए आप जो है, अगर ये दो सर्कल हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस क्या दिया गया बेटा, दोनों का रेडियस यूनिट है। लग नहीं रहा है बट आप एज्यूम करिए कि दोनों का रेडियस क्या है बेटा, यूनिट है। ये आपके पास C1 हो गया और ये क्या हो गया आपके पास C2 हो गया, ठीक है ना। इनके सेंटर्स को मिला देते हैं बेटा। ये डिस्टेंस कितना दिया गया, 6 दिया गया, ठीक है ना। अब अपने पास एक सर्कल C है बेटा, जो इनको क्या कर रहा है, टच कर रहा है एक्सटर्नली। तो देखना जरा, कुछ ऐसे बना रहा हूं मैं, आप इसको फील करना बेटा कि ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक बात है ना। ये क्या कर रहा है, ये आपका एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक बात है भाई। अब बेटा क्या है, एक टेंजेंट है जो सी, अच्छा इसका हमने क्या किया, सेंटर में इसका क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं भाई। सेंटर इसका सी। एक टेंजेंट है बेटा जो क्या कर रहा है, इसको और सी को और C1 को टच कर रहा है। ये टच कर रहा है और यही बेटा क्या कर टच कर रहा है, किसको, C2 को टच कर रहा है। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, P बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइनिंग ज्वाइनिंग। मतलब यहाँ पे कहीं बेटा ये क्या हो गया, P आपका जो कि मिड पॉइंट है, ठीक है ना। C1 C2 का मिड पॉइंट है। तो ये बेटा आपके पास 3 हो जाएगा और ये भी आपके पास 3 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 आपका ये भी हो जाएगा, 3 आपका ये भी, मतलब आपके पास PC1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, PC1 इक्वल टू PC2। ये दोनों बेटा क्या है, ये दिया गया दोनों 3 यूनिट। ठीक बात है, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा क्या करना है, आपको रेडियस निकालना है सी का। जो आपके पास सी दिया है इसका रेडियस निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं। सी को C2 से ज्वाइन कर दिया, सी को C1 से ज्वाइन कर दिया, और बेटा इसको क्या कर रहे हैं, पी से ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप पी से ज्वाइन करोगे तो आपको दिखेगा ये दोनों परपेंडिकुलर, एक तो परपेंडिकुलर ये आपके पास है, ठीक है ना। और एक बेटा क्या आपके पास है, टेंजेंट पे ड्रॉ करने पे आपके पास ये भी परपेंडिकुलर होता है और ये भी आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक बात है इतना। अब देखना जरा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ बचा नहीं अपने पास बेटा, डायग्राम बन गया तो काम यहाँ से खत्म हो गया। देखिए जरा, इन ट्रायंगल, हम क्या कर रहे हैं बेटा, इन ट्रायंगल पी सी, ये ऐसा कर देते हैं हम लोग जो है CPC2। क्या कर रहे हैं बेटा, CPC2। जब इस ट्रायंगल हम देखेंगे बेटा, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, CC2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या बन जाएगा आपके पास, यहां से PC का होल स्क्वायर, और प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, PC2 का होल स्क्वायर, PC2 का होल स्क्वायर। ठीक बात है ना। अब ध्यान से आप बेटा फिगर देखोगे तो ये तो आपके पास एक है, और ये आपके पास हमने मान लिया आर रेडियस मान लिया जो निकालना है आपको। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, R+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से, पीसी। पीसी देखो बेटा कितना आपके पास है, ये पीसी तो आपके पास कुछ नहीं, तो पीसी को पीसी ही रखो, ठीक है ना। और प्लस का बेटा क्या बन जाएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के इसको आप ये पे छोड़ दो, ठीक है ना। अब देखिएगा अगली बात, अब बेटा हम ट्रायंगल ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी सी, अच्छा यहाँ बेटा हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट पे हम बोल दे रहे हैं इसको टी पॉइंट बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं इसको, टी पॉइंट।
तो हम यहां से ले रहे हैं PTC2, PT और ये C2। जब इस ट्रायंगल में आप देखोगे बेटा जो है, तो यहां से आपके पास फिर से दिखेगा 3 का स्क्वायर, 3 आपका हाइपो हो गया, इक्वल टू C1T का स्क्वायर, और प्लस बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, PT का स्क्वायर। तो C1T आपके पास रेडियस है, तो ये बेटा ये हो गया 9, और इधर आ जाएगा माइनस का 1, इक्वल टू क्या बन जाएगा, PT का स्क्वायर। तो यहां से बेटा जो PT आपके पास आया वो आ गया 8 मतलब कितना बन जाएगा, 2√2 आपके पास आ गया। ठीक बात है ना। यहां तक उम्मीद करता हूँ बातें तो मस्त तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है भाई, अब देखिएगा आगे। अब बेटा अगर मैं अगली बात करूं यहां से, इन ट्रायंगल, देखिए जरा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भैया, पी टी और ये सी। अगर मैं बेटा इस ट्रायंगल में बात करूंगा मैं, तो एक तो आपके पास क्या आ गया, पीसी का होल स्क्वायर, पीसी हाइपो हो गया आपका, और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और प्लस का बेटा क्या आ जाएगा, पीटी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। और पीटी आपको पता है, तो यहां से बेटा जो पीसी स्क्वायर आपके पास आया, ये आया आर स्क्वायर प्लस का 8 आ गया फिर से आपका। ठीक बात है ना। अब जो इक्वेशन पहला है बेटा उसको उठा लो आराम से और आपका काम बन जाएगा। देखो जरा हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट, जो आपका पहला इक्वेशन है, तो ये लिखा है बेटा आपके पास r+1 का होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो गया आपके पास, ये बेटा हो गया 2r, इक्वल टू पीजी का स्क्वायर कितना आया आपके पास, आर स्क्वायर प्लस का 8 आ गया है, और प्लस का बेटा आपके पास यहाँ पे 9 है। ठीक बात है ना। ये आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, क्या हो गया भाई, आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया बेटा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से, ये बच रहा है यहाँ से आपका 2r इक्वल टू 9 प्लस का 8 17 माइनस का 1। तो बेटा यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई आपके पास 8 यूनिट। ठीक है ना। तो रेडियस कितना हो गया आपके पास, 8 आ गया। ठीक बात है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।